हमारे नाबालिग पुत्र आदर्श कुमार जो हम भेजी थी अपने पापा को बुला के ले आओ खाना खाने के लिए, उसी बिजुलिया में ले जा करके चलो हमारे साथ, उसी में ले जा करके लाइन में मेरे बालक को सटा दिए। बोरा में कस के फेंकने जा रहे थे, खाड़वा के तरफ नदी में फेंकने जा रहे थे। मुझे न्याय दीजिए सर। सर हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ गया है। मैंने क्या क्या कहूँ, कह सकती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमने बचपन से ये सुना था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक माँ होती है। हमारे साथ एक माँ बैठी हुई है। मैं जब इनसे मिला पहली बार तब जाकर के मुझे इस बात का एहसास भी हो गया। आज इनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस संघर्ष से जूझ रही हैं ये। 1 साल पहले इनके 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। तब से लेकर के अब तक थाने से लेकर के डीएसपी, एसपी, डीआईजी, मानवाधिकार, डिप्टी सीएम, यहाँ तक कि ये प्रधानमंत्री तक इनकी बात गई। ये सब कुछ 1 साल तक चलता रहा मगर न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि इस मामले की जांच तक नहीं की गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए बेतिया गया हुआ था, जहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई। जब मैंने इनकी बातों को सुना तो मुझे अजीब लगा कि हम लोग किस तरह की न्याय व्यवस्था में जी रहे हैं। कैसा सड़ा गला अपना सिस्टम है, जिस सिस्टम में एक गरीब, एक कमज़ोर के साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई उसके साथ अन्याय कर देता है तो उसको न्याय पाने के लिए कितने दर दर पे भटकना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। हमारे नाबालिग पुत्र आदर्श कुमार उर्फ अंकित कुमार, होली के 2 दिन बाद इनकी हत्या कर दी गई जानबूझ के। रविंदर सिंह, नीपू कुमारी उर्फ बबली सिंह, दोनों पिता और पुत्री, इसको अपहरण करके लाइन में मेरे बालक को सटा दिए। सटा के आप बोरा में कस के फेंकने जा रहे थे, खाड़वा के तरफ नदी में फेंकने जा रहे थे। जब तक हम लोग के देखे ना, हम लोग खोज रहे थे, हमको देखे ना, तो शीशम के झाड़ी में मेरे बालक को फेंक दिए। हमारे पटी पटीदार गांव वाले ने रोड जाम किए, प्रशासन की गाड़ी आई, 2-4 गाड़ी आई। उसके सामने जो भी गलत सही आवेदन लिख करके, पहले हमारे लड़की लिख रही थी, भतीजी, आवेदन कागज़ हमारे ही परिवार के बच्चे लोग लिख रहे थे। मुखिया जी आए, दौड़े दौड़े कागज़ को फाड़ के फेंक दिए। और वहाँ पर भी वो भी आवेदन है जो मुखिया जी के लिखा हुआ है। वो आवेदन को 500-700 मैंने हजारों लोग के सामने चौक हमारे वहाँ पर गुमटी पर जो वो बदल दिए, वो आवेदन को बदल दिए। जो हम दे दिए ना उनको, वो आवेदन को बदल के उसके बाद में थाना प्रभारी अभय कुमार, अस्थाई मुखिया आशीष भट्ट और जो केस के आईओ हैं दरोगा जी राजीव रंजन कुमार, उन्होंने तीनों लोग मिलकर हमारा आवेदन को बदलकर दूसरे आवेदन अपने मन से लिखकर बलपूर्वक हमसे हस्ताक्षर करा लिए। और उसको जब बच्चा के हत्या हो गई उसी जगह, तो इसमें कड़ा से कड़ा दफ़ा लगना चाहिए, 302 लगना चाहिए। जो 304 में केस को बना दी एक्सीडेंटल बना करके 304 201 लगा दिए। और उसके ऐसे किए कि 12 से बाहर उसको बेल हो गया। डीएसपी साहब के पास गई, एसपी साहब के पास गई, डीआईजी साहब के पास गई, मुजफ्फरपुर आईजी साहब के पास गई, कमिश्नर साहब के पास गई, मुजफ्फरपुर मुख्यालय में गई। मैंने गृह मंत्री के आवेदन लिखी, मानवाधिकार में लिखी, मुख्यमंत्री के लिखी, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, मैंने हम मुख्य सचिवालय में
लोकायुक्त में माने हमारे तरफ से कोई जगह खाली नहीं है। एमपी के पास गई, विधायक के पास गई, लालू चाचा जी हैं अपना वो तेजस्वी यादव के पिताजी, उनके पास गई, मैंने पप्पू यादव के पास गई, हम कोई जगह छोड़े नहीं हैं। एसपी साहब से सर ना जाने कितने गरीब माँ को गोद सुनी हो जाएगी, कितनी औरत विधवा हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ियार है, वो धनी मनी है, न्याय को खरीद बिक्री कर लिया है। मुझे न्याय दीजिए सर। सर हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ गया है। एक बेटी है ना, कितने लालसा लगा के पोसी थी, मेरे बेटा एक दिन सियान होगा, अब जनेऊ करूँगी, बियाह करूँगी, बेटी के बियाह करूँगी, छोटा भाई तिलक चढ़ाएगा, कितने अच्छा से दोनों भाई बहन को लेके जाएगा। मैंने क्या क्या कहूँ, कह सकती नहीं है। अब थक गई हूँ घूमते घूमते। गरीब आदमी को कौन पूछवैया है? हम तो कहूँगी देश में गरीब को कोई पूछवैया नहीं है, तो गरीब को सृष्टि क्यों है? गरीब को भगवान ने क्यों जन्म दिए हैं, क्यों रख रहे हैं? कोई नहीं पूछवैया है हमको, हर एक जगह घूम लिए। अब हम क्या करें, अब आप ही लोग बताइए इसके विषय में। ये मामला जो है ये हमारे व्यवस्था पर, हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की तरह है। इससे मालूम होता है कि कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, तो उसके लिए न्याय पाना कितना मुश्किल है। अकेले महिला जिसके पास आने जाने का किराया भी नहीं है, वो न्याय के लिए दौड़ रही है और किसी ने अभी तक मदद नहीं की। बड़ा अजीब लगता है कि थाने से लेकर के बात प्रधानमंत्री तक चली गई और किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि इसका इतना छोटा बच्चा मर गया, उसकी मदद की जाए। ये हमारे पास आई हुई है, हमारी बहुत क्षमता नहीं है, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, और मुझे लगा कि नहीं, शायद हम 2, 4, 5 वीडियोस बनाएंगे तो शायद लोगों तक ये बात जाएगी। शायद जो लोग सिस्टम में सो रहे हैं वो कुछ करे, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा देश में। जो गरीब है, जब उनके बच्चे मारे जाएंगे, उनके साथ कुछ गलत होगा, कोई देखेगा नहीं उसको। ये जंगल थोड़ी है, ये देश है जहाँ सरकार कहती है कि हम सबको समानता के साथ न्याय देंगे। सरकार ने सिस्टम में क्या कुछ किया है आप देख ही रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे बीच ना हो। और ये एक माँ है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो 1 साल से अपने बच्चे की मौत के बदले इंसाफ के लिए, न्याय के लिए दौड़ रही है। बाकी आगे हमसे क्या हो सकता है वो हम करेंगे।